प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीशपाल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो सेकंड पार्ट है कुर्ग, वो लेके आया हूं और इस पार्ट को लोकेश अब्रोल ने लिखा है। कुर्ग दक्षिणी भारत में एक छोटा सा इलाका है जो अपने वर्षा वनों एवं गरम मसालों के लिए जाना जाता है। मैसूर और तटीय कस्बे मंगलोर के बीचों बीच स्वर्ग का यह एक टुकड़ा धरती पर मौजूद है। लगता है भगवान के साम्राज्य से अलग होकर हवा के जरिए अर्थात हवा के माध्यम से भटकता हुआ वह नीचे धरती पर स्थित हो गया था। एक के ऊपर एक सटे पहाड़ों की इस धरती पर योद्धाओं की गौरवशाली प्रजाति, उनकी सुंदर महिलाएं और जानवर वास करते हैं। कुर्ग अथवा कोडाग कर्नाटक का जो सबसे छोटा जिला है, वह सदाबहार वनों, गरम मसालों और कॉफी के बागानों का घर है। इस जिले का 30% भाग सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ रहता है। मॉनसून के दौरान इतनी बारिश होती है कि बहुत से सैलानी वहां पर नहीं पहुंच पाते। खुशी का मौसम सितंबर महीने से आरंभ होकर मार्च तक चलता है। मौसम बिल्कुल एकदम संपूर्ण और अच्छी सी बारिश की कुछ फुहारें चलती रहती हैं। हवा में ऊर्जा भर देने वाली कॉफी की खुशबू आती रहती है। कॉफी उगाने के क्षेत्र और उपनिवेशियों के बंगले मुख्य क्षेत्र के कोनों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि वृक्षों ने उन्हें अपने एक बड़े से छाते से ढक लिया हो। स्वभाव से उग्र और आत्मनिर्भर कुर्ग के लोग संभवतः यूनान या अरबी मूल के हैं। एक पुरानी कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना का एक हिस्सा दक्षिण की ओर तटीय मार्ग पर चलता गया था और जब वापसी उन्हें असंभव लगने लगी तो वे वहीं पर बस गए थे। इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों में ही शादियां रचानी आरंभ कर दी थी। उनकी संस्कृति, उनके लड़ाकू परंपराओं, शादी ब्याह करने के तरीके, धार्मिक रिवाजों में साफ दिखाई देती है और ये सब यहाँ के मुख्य धारा के स्थानीय लोगों की हिंदू रीति रिवाजों से बिल्कुल भिन्न है। कुर्दों के अरब मूल निवासी होने का जो सिद्धांत है, उसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि कोडालवस्त लोग एक लंबा काले रंग का कोट, जिसकी कमर पर वे एक कढ़ाई की गई एक बेल्ट भी बांधते हैं, यह कोट कुपिया के नाम से जाना जाता है, जो अरबियों द्वारा पहने जाने वाले कोट कुफिया से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसी आधार पर कुर्द और अरबी लोग एक मूल के प्रतीत होते हैं। कुर्गों के घरों में मेहमान निवाजी अर्थात अतिथि सत्कार का रिवाज है। वे अपने पुत्रों एवं पिताओं की बहादुरी के अनगिनत किस्से सुनाने के बहुत ही अधिक इच्छुक होते हैं। भारतीय सेना में सबसे अधिक वीरता पुरस्कारों से सुसज्जित रेजिमेंट्स में से एक कुर्ग रेजिमेंट भी है। भारतीय सेना के सर्वप्रथम सेनापति जनरल करियप्पा भी कुर्गी ही थे। आज भी कुर्ग निवासी, जिन्हें कोडावस कहा जाता है, वे ही ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने साथ बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी आग्नेय अस्त्र रखने की अनुमति होती है। कावेरी नदी अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और उसके जंगलों से प्राप्त करती है। महासीर, जो ताजे पानी में रहने वाली एक बड़ी मछली होती है, वह कावेरी नदी में ही पाई जाती है। किंगफिशर, जो एक नीले कंठ वाला पक्षी होता है, वह अपना शिकार पकड़ने के लिए इस नदी के पानी में गोता लगाता रहता है, जबकि गिलहरियां और लंगूर नीचे साफ निर्मल जल में छपाक का मजा लेने के लिए शरारती मन के साथ आधे खाए हुए फल नीचे गिराते रहते हैं। नदी के पानी में हाथी महावतों के द्वारा नहलाए जाने और अपने शरीर का रगड़ाए जाने का भरपूर आनंद उठा रहे होते हैं। अधिकतर आराम प्रस्त लोगों ने अपने जीवन में अधिक ऊर्जात्मक क्रियाकलापों और साहसी क्रियाओं को अपना लिया है। नदी में लकड़ी के लट्ठों से बनी नाव चलाना, छोटी नाव यानी डोंगी चलाना, रैपलिंग अर्थात रज्जू आरोहण करना, पर्वतारोहण और पर्वतों पर साइकिल चलाना आदि क्रियाएं करना और उस क्षेत्र में अनेकों कच्चे रास्ते इन पर्वतारोहियों के लिए प्रिय बन चुके हैं। चलते समय यहाँ पर पक्षी, मधुमक्खी
हाथियां और तितलियां आपके साथ चलती रहती हैं। मकाऊ मालाबार की गिलहरियां, लंगूर और पतले दुबले बंदर वृक्षों की टहनियों के बीचों बीच बैठे सैलानियों पर अपनी चौकस नजरें गड़ाए रखते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्हें रास्ते में अगर हाथी दिख जाए तो वे उनसे बचकर एक तरफ हो जाना ही बेहतर समझते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की चढ़ाई आपके सामने धुंध में संपूर्ण कुर्ग दृश्य पेश करती हैं। रस्सी के बने एक पुल पर चलकर आप 64 एकड़ में फैले निसारक धाम द्वीप पर पहुंच जाते हैं। बाइलाकुप्पी के समीप भारत के सबसे बड़ी तिब्बत बस्ती की ओर पहुंच जाना तो आपके लिए अतिरिक्त लाभ है। वहां पर लाल भगवा और पीले रंग की पोशाक में भिक्षु यहाँ कुर्ग में भारत के हृदय और आत्मा को खोजते हुए यात्रियों के लिए अनेकों आश्चर्यों में से एक हैं। इसके साथ ही लोकेश एब्रोल द्वारा लिखित कुर्ग इलाके का विवरण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक टी फ्रॉम आसाम लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, सत श्री अकाल।